नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। मध्य प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरने से पहले दोनों ही बड़ी पार्टियों को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आते ही शहर शहर हंगामा मचा हुआ है। देखिए, वैसे तो बीजेपी ये दावा करती है कि वो सबसे अनुशासित पार्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के गुस्से ने अनुशासन को ध्वस्त कर दिया है। छोटे मोटे नेताओं को तो छोड़ दीजिए, जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा। उनके साथ धक्का मुक्की की गई। नौबत यहां तक आ गई कि उनके सुरक्षा गार्ड को रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। कांग्रेस की बगावत के मामले में भी कांग्रेस पीछे नहीं है। अलग अलग जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल जाकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले टिकट के झगड़े को लेकर ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच भरे मंच पर कुर्ता फाड़ने वाला वाकया सामने आया था। भले ही हल्के फुल्के ढंग से ये बात कही गई थी, लेकिन इससे टिकट को लेकर कांग्रेस के अंदर की कलह जो है वो सामने आ गई थी। आज हुंकार में टिकट बंटवारे पर मचे इसी घमासान पर बहस करेंगे। आखिर टिकट पर तनाव तो कैसे जीतेंगे चुनाव, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट को लेकर कैसी लड़ाई मची है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट आते ही अलग अलग जिलों से हंगामे की तस्वीरें सामने आने लगी। टिकट कटने से नाराज नेता अपने समर्थकों के साथ हंगामे पर उतारू हो गए। जबलपुर, ग्वालियर, सतना और छिंदवाड़ा से ऐसी तस्वीरें सामने आई। जबलपुर में तो बगावत की सारी सीमा टूट गई। बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की की कोशिश की गई। उनके सुरक्षा गार्ड को धक्का देकर गिरा दिया गया, जिसके बाद रिवॉल्वर निकालने तक की नौबत आ गई। ये हंगामा जबलपुर की उत्तर मध्य सीट के टिकट को लेकर मचा, जहां से पूर्व मंत्री शरद जैन टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने अभिलाष पांडे पर भरोसा जताया। उसके बाद शरद जैन के समर्थक बेकाबू हो गए। जबलपुर जैसी ही बगावत मध्य प्रदेश के कई जिलों में मची है। धार की मनावर सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। और वो जो डॉक्टर राय है, उस राय के घर पे जाकर के मैंने दादागिरी की थी, झगड़ा किया था, और वो डॉक्टर राय कैलाश विजयवर्गीय जी से मिला हुआ है और उसने कहा है कि मेरे को टिकट नहीं दिलाना चाहिए, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेरा विरोध करके और मेरा टिकट कटवाया है। जो सूची है, इस सूची में सब प्रकार के लोग जिन्हें अवसर मिलने चाहिए अवसर भी मिले हैं, जिन्हें पुनः अवसर मिलने चाहिए पुनः अवसर भी मिले हैं। एक अच्छी सूची और एक जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची है, इसलिए मैं तो पुनः नेतृत्व का अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे की लड़ाई कांग्रेस में भी छिड़ी हुई है। अभी पहली लिस्ट का झगड़ा सुलझा भी नहीं था कि दूसरी लिस्ट आने के बाद फिर से हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की आग देवास से भोपाल तक लगी है। राज्य के अलग अलग जिलों से भोपाल पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने गलत उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाया, तो कुछ लोग दल बदलू को टिकट देने से आहत नजर आए। शायद इसी विरोध का नतीजा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को निशाना बनाया। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी, और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। अब वो ना तो इंडी गठबंधन वालों की सुन रहे हैं, ना वो खड़गे जी की सुन रहे हैं, ना वो मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी की सुन रहे हैं। वो तो अपनों को स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। टिकट को लेकर कांग्रेस में ऐसी कलह मची है कि बात कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े पहने
वैसे मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ झगड़े की जड़ में भी टिकट का बंटवारा ही है। तो टिकट पर तनाव है। टिकट बंटवारे को लेकर देखा आपने जगह जगह कई शहरों से किस तरीके से तनाव की खबरें और तस्वीरें भी देखने को मिली और धक्का मुक्की साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो फैसला आलाकमान का है वो कई जगहों पर कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को जो चाहते थे वैसा यहां पर मंजूर होता नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए चर्चा में आगे बढ़े। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता को भी आप देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत लेकिन मैं कर लेती हूँ। हमारे साथ ब्रजेश राजपूत भोपाल से जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। ब्रजेश, हम देख रहे हैं कि टिकट को लेकर तनाव कांग्रेस में भी उतना, बीजेपी में भी उतना और काफी हद तक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे आलाकमान के फैसले पर सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में तकरीबन 30 से ज़्यादा सीटों पर बवाल हो गया है और जो 230 सीटें हैं तकरीबन सब जगह पे नाम तो घोषित हो गए हैं और जैसे ही नाम घोषित हुए हैं उसके बाद से बीजेपी क्या कांग्रेस दोनों जगह विरोध शुरू हो गया है। भोपाल से लेकर ग्वालियर तक, ये जबलपुर का वीडियो तो हमने देखा, भूपेंद्र यादव के सामने धक्का मुक्की हुई। आज ग्वालियर में सिंधिया के महल का घेराव हुआ, उस महल से जब वो निकले तब उनसे धक्का मुक्की की गई और उनसे अपना विरोध जाहिर किया कार्यकर्ताओं। दरअसल बात यही है, मध्य प्रदेश में जो भी चुनाव होता है बहुत दो पार्टी के बीच होता है और बहुत कांटे का मुकाबला होता है। तो इस बार भी दोनों पार्टी के लोगों को लगा है कि जिसको टिकट मिलेगी वो विधायक बनेगा। यही वजह है कि हर पार्टी में उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस में इस बार 4000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, यानी कि फॉर्म दिए थे, जिसमें से 230 लोग छांटे गए हैं। मगर एक बड़ी बात जो है वो बीजेपी से जो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो बेहतर सूची आएगी, जो दावे किए जा रहे थे कि बड़े सारे लोगों ने कई सर्वे हुए हैं, तो ना तो कांग्रेस के सर्वे का असर उनकी टिकट सूची में दिख रहा है, ना बीजेपी का जो इतने बड़े बड़े नामी लोग आए थे कि जिस तरीके से उनको टिकट बांटनी थी, ना बीजेपी की सूची में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही परंपरागत पुराने तरीके से जो पट्टेबाजी होती है, जो खेमेबाजी होती है, उस तरीके से टिकट बांट दी गई है। इसलिए बेहद नाराजगी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में 11 पूर्व मंत्रियों को टिकट दी गई है जो घर बैठे हुए लोग थे। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमारे पास युवा वोटों की बड़ी संख्या है, बड़े युवा नेतृत्व हमारे सामने है, मगर जब टिकट देने की बारी आई तो घर में बैठ चुके पूर्व मंत्रियों को टिकट दी गई है। तो माने कार्यकर्ताओं का और जो टिकटार्थी हैं उनका मोह भंग हुआ है कि पार्टी ने कुछ नए तरीके से सोचा नहीं है। अरमान तो बहुत जगह है, सर्वे की बात की, जिताऊ उम्मीदवार की बात की, कुछ बदलाव की बात की, मगर ऐसा दोनों पार्टियों की सूची में कुछ दिखा नहीं। इसी वजह से हंगामा, नाराजगी, गुस्सा कार्यकर्ताओं का ज़्यादा है। और ब्रजेश ये थम नहीं रहा है जी, लेकिन ये बताइएगा कि इसका असर, इस बगावत का असर कितनी सीटों पर पड़ सकता है, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए फिलहाल तो 30 सीटों पे बीजेपी कांग्रेस को मिला लिया जाए तो 18 सीटों पे कांग्रेस के लोग नाराज हैं, जो हम लोगों के पास खबरें आई हैं, और 12 पे बीजेपी नाराज है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। मगर बड़ी बात है जो मैं कहना चाहूँगा कि अब यहाँ जो चुनाव है किसी पार्टी का चुनाव नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत टाइट चुनाव है। यहाँ जो पार्टी प्रत्याशी है उसका चुनाव हो गया है। पार्टी के प्रत्याशी को लोग वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से लोगों का मोह भंग हो गया है। किसी पार्टी और किसी नेता से कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो ओवैसी की पार्टी आके जिस तरीके से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, तो उससे जो समीकरण है, हर सीट का समीकरण बदलेगा और वो परिणामों पर असर डालेगा। ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ शिवराज की बात सुनी जाएगी, मोदी जी की बात सुनी जाएगी या कमलनाथ या दिग्गी का असर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब सारा चुनाव यहाँ पे प्रत्याशी विरुद्ध प्रत्याशी होगा और स्थानीय समीकरण जिस तरीके से होंगे वो ज़्यादा मायने खेज होंगे और यही असर चुनाव परिणामों पे दिखेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नाराजगी है, बहुत निराशा भी हाथ लगी। जिस तरीके से पार्टी सर्वे करा रही थी उसका असर भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया और वही बगावत के तौर पर दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। अब मेहमानों का रुख करते हुए और जफर इस्लाम साहब पहले आपके पास आते हुए, जो ब्रजेश कह रहे थे कि आप लोगों ने निराश कर दिया अपने कार्यकर्ताओं को और इसीलिए वो जगह जगह बगावत के तौर पर दिखाई दे रहा है।
देखिए, हमारी पार्टी में कोई बगावत नहीं होता है। फर्क इतना है कि कुछ कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर बातें रखते हैं, कभी कभी भावना से इतनी भावुक हो जाते हैं कि पार्टी के बाहर भी बात रख देते हैं, लेकिन पार्टी से अलग हट के कभी नहीं रहते। वो उनकी भावना है। कभी हो सकता है कभी वो भावुक होकर अपनी भावना का प्रकट कर देते हैं, जो कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, जो कभी सभी को करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमें पूरा अधिकार है सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात पार्टी के पटल पे रखने का। लेकिन कभी कभी होता है कुछ ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, निकल जाती है बातें, लेकिन वो पार्टी के जो सोच है उससे अलग नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, 2-4 बार ऐसी बातें कर देते हैं, बातचीत होती है, सब ठीक हो जाते हैं और फिर वो कमिटमेंट होता है। हमें कोई चिंता नहीं, 12 सीट, 1 सीट, 2 सीट, कोई भी कहीं भी हमारे को कोई चिंता नहीं। हर देखिए, एक बात समझना चाहिए, हमारी पार्टी आप हर बार परफॉर्मेंस करती है, अच्छा जीत रही है, सबको लगता है, जो बोलते हैं ना डिमांड, बहुत हाई डिमांड होती है हमारी पार्टी में टिकट के लिए। हर लोग को लगता है कि एक बार पार्टी का टिकट मिला तो हमें बड़े लार्ज स्केल पे जन सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए कि हमारे हर कार्यकर्ता का जज्बा है जन सेवा, और जन सेवा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अगर आप इलेक्टेड लीडर होते हैं तो। लेकिन उसी में कोई जो अच्छा लीडर, इसलिए कि लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि भावनाएं निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये हल्की फुल्की भावनाएं नहीं है, वो अग्रेशन साफ दिखाई दे रहा है। जबलपुर की घटना तो इस बात का सीधा उदाहरण है कि किस तरीके से नाराजगी बहुत ज्यादा है, हाथापाई, धक्का मुक्की तक नौबत आ गई वहां तो। अरे भाई, थोड़ा बहुत ऐसा बोला तो भावना, कभी कभी आदमी भावनाओं से बहक के थोड़ी बातें ऐसे कर देता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता। ये ऐसा नहीं कमलनाथ ने बोला जाके दिग्विजय के कपड़े फाड़ो, कुर्ते को फाड़ो, इसलिए कि वहां पर उसकाते हैं कौन, लीडर ही उसकाते हैं। और यहाँ एक लीडर कोई बड़ा बात कर लेता है तो कार्यकर्ता बिल्कुल, इसलिए कि मन में तो सिर्फ पार्टी में सेवा करने की है, सेवा करने का बड़ा चांस जो वैसे करते रहते सब कार्यकर्ता, बड़ा चांस नहीं मिला, उसके लिए थोड़ा सा चिंता हो जाती है, तो कभी कभी भावुक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ये चिंता आपके लिए बड़ी चिंता ना बन जाए आगे। बहरहाल सुरेंद्र राजपूत जी के पास आती हूँ, वो आपकी बात सुनकर मुस्कुरा भी रहे हैं। सुरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा इसका। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो बात कुर्ता फाड़ तक पहुंच जाती है। अब मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों के पिछलग्गू हैं। एक बीच में मत बोलिए सर, तो कृपा करिए बोलिए सुरेंद्र जी। हम आपके बीच में नहीं बोले, खाली मैं इतना मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है सुरेंद्र भाई, अभी अंग्रेज, बिल्कुल हम बीच में मेरा मसला यहाँ पर ये है, बिल्कुल अरे क्या है यार, ये मजाक है। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। आप तो भले इंसान है, राज्यसभा भी रहे हो। मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, जफर जी सुन लेते हैं आप प्लीज, थोड़ा मुहावरे नहीं समझते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पिछलग्गू हैं, अंग्रेजों के पिछलग्गू हैं, तो इसलिए कुर्ता फाड़ो ये समझ नहीं पाते। हम तो कहते ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, ये पानी में कांटा डाले बैठे। इनके यहाँ भूपेंद्र सिंह जी का गनर को पीट दिया जाए, वो रिवॉल्वर निकाल ले तो छोटी मोटी बात। ग्वालियर में कभी जिंदगी में महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इनका दोस्त है, जिसको ये गद्दारी करा करके लाए हैं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से, उसके महल में आज तक कोई आदमी नहीं पहुंचा, लेकिन उस आदमी के भी महल में चारों तरफ से घेर लिया है महल। लोग वहां पर मोनू गोयल के जो समर्थक है, मुन्ना गोयल के, वो बिल्कुल मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं। जो आदमी कभी जिंदगी में सड़क पर नहीं बैठा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज की डेट में सड़क पर बैठ करके वो लोगों को समझा रहा है कि भाई मैंने तो बड़ी सिफारिश की थी, भाजपा वालों ने नहीं मानी, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं सिफारिश नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों की। इसी के लिए उन्होंने माया सिंह को टिकट दिलवा दी। मैं ग्वालियर में ही बैठा हूं अभी शिरीन, और मैं वहीं से होकर के आया हूं, इनके यहां से भी, वहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने। उसके बाद छिंदवाड़ा में इनके यहाँ कपड़ा फाड़े जा रहे हैं, लिटरली उसमें नहीं कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बाकायदा एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। मां बहन की गालियां दी जा रही हैं वीडी शर्मा के ऑफिस में भोपाल में। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि गली गली में शोर है, वीडी शर्मा चोर है। वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, आप चाहिए तो मैं वीडियो भेज दूंगा जफर भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं चोर नहीं कह रहा हूं, मैं तो डकैत कहता हूं, क्योंकि जनमत की डकैती करी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कह रहे गली गली में शोर है, वीडी शर्मा चोर है।
चोर है कह रहे हैं। राजस्थान में सीपी जोशी की शव यात्रा निकाली जा रही, सिंह को काले कपड़े झंडे दिखाए जा रहे हैं। हमारे यहां असंतोष जो था वो हमने कर दिया, दतिया का असंतोष था, हमने टिकट चेंज किया। हम तो जनता की भावना सुनते हैं, हम जफर भाई की तरीके से बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं जो कहें कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं। हमें तो चिंता है कार्यकर्ताओं की, पूरी तरीके से चिंता है, इसलिए हमने 3 टिकट बदले। पर सुरेंद्र जी, कार्यकर्ताओं की चिंता है, फिर भी कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से लेकिन इन्हें पहुंचकर कार्यकर्ताओं की कोई चिंता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वहां पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है? वो भी तो कार्यकर्ता ही है ना पार्टी के। ने कहा ना हमें तो चिंता है, हमने तो आपसे कही कि हमने चिंता की उन लोगों की। आए दतिया से लोग आए, हमने बदल दिया। राजेंद्र रोधी जी के यहां से लोग आए, सही बात थी, हमने बदला। हमने तो माना, हमने अपने कार्यकर्ताओं को। भाजपा नहीं मान रही, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चिल्ला रहे कि गली गली में शोर है और भाजपा अध्यक्ष शोर है। हर गली गली में शोर है, भाजपा अध्यक्ष शोर है। हमारे यहां पर कार्यकर्ता आए, हमने उनका सम्मान किया। 3 टिकट चेंज किए हमने, 1 नहीं 3 टिकट चेंज किए हैं। हम तो कहते हैं इस बात को, हम मानते हैं, हम अपनी कमियों को छुपाते नहीं। हो जाती कभी कभी कोई कमी। दतिया में राजेंद्र भारती की जगह पे हमने उसको दे दिया था क्या नाम अशोक जी को, तो वहां पर हमने चेंज कर दिया। और हमारे जो वो क्या नाम कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक किया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राजेंद्र लोधी जी का चेंज किया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सच बात यह है कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करती है। यहाँ आप दोनों ये बात कह रहे हैं कि हमें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता है, लेकिन वो जमीन पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। विनोद जी, बगावत बहुत ज्यादा दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिखाई दे रही है, क्या असर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है कि ये बगावत कितना डैमेज करेगी और किसको ज्यादा? कि हमें अपने कार्यकर्ताओं की कोई चिंता नहीं। ठीक है सुरेंद्र, देखिए बगावत तो दोनों दलों में है, स्थानीय स्तर पर है। बगावत निर्भर ये करेगा बागी जो बगावत कर रहे हैं उनका अपना असर कितना है अपने क्षेत्र में। देखिए एक सीट के लिए 10-15 लोग दावेदार होते हैं कम से कम किसी भी उसमें पार्टी में। उसके बाद पैनल बनता है, पैनल में 4 नाम आते हैं, 3 नाम आते हैं, फाइनली एक नाम को टिकट मिलता है। तो जाहिर है जो जिनको नहीं मिलता है उसमें कुछ शांत बैठ जाते हैं, कुछ अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो दबाव बनाते हैं कि शायद नॉमिनेशन वापसी तक जो है उनका टिकट बदल जाए। तो ये जो बगावत होती है इन पार्टियों में वो इसीलिए होती है, जैसे वो 3 टिकट कांग्रेस पार्टी ने बदल दिए, सुरेंद्र राजपूत बता रहे हैं। तो इसी तरह बीजेपी और कांग्रेस के दूसरे जगहों के कार्यकर्ता ये दबाव डाल रहे हैं। अब सिंधिया जी के महल में जो धरना दिए बैठे थे गोयल साहब, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे थे कि हमारा जो है बदलवा दीजिए टिकट। तो अभी जब तक नामांकन हो जाएगा, नामांकन के बाद वापसी की तारीख निकल जाएगी, तब जाकर के पता लगेगा मतलब कितना इस बगावत का असर है। क्योंकि एक तो होता है कि इस बगावत नाम के लिए बगावत करना भी 10, 15, 50, 150 लोगों को इकट्ठा करके आपने सड़क पर पुतले जला दिए, हल्ला मचा दिया आपका। एक होता है कि वाकई अगर पोटेंशियल कैंडिडेट आप हैं और आपके साथ अन्याय हुआ है और उसके बाद आप 10-15 हज़ार वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो फिर असर डालेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो छोटी मोटी बगावत है इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? निर्भर करेगा कि कौन कैंडिडेट जो बगावत करने वाले हैं उनका जमीन पर कितना असर है। अगर वाकई वो दमदार लोग हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है, टिकट मिलना चाहिए तो नहीं मिला है, तो असर पड़ेगा। अगर सिर्फ नाम के लिए बगावत हो रही है, दबाव डालने के लिए कि शायद बदल जाए और असर नहीं है उतना, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हर चुनाव में इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। जफर इस्लाम, वही बात आपसे करते हुए, जो यहाँ ब्रजेश राजपूत हमारे संवाददाता, क्योंकि वो जमीन पर रहते हैं, वो समझते हैं बेहतर तरीके से कि जमीन पर क्या हो रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी कम से कम 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपके कार्यकर्ता काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये कैसे जमीन पे रहते हैं ये तो आपने देखा है। पिछले 4 बार से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, इस जमीन पे ऐसे रहते हैं, पैदल हो जाते हैं अपने आप ही, जनता पैदल कर देती है इनको। नहीं, तो मैं उसी तरह से जमीन में रहते की बात नहीं कर रही हैं। हूं, मैं इनको उसकी जमीनी बात हकीकत कर रही कुछ हूं नहीं जो मालूम है। हमारे संवाददाता ब्रजेश बता रहे थे। आप कंफ्यूज हो गए, सुरेंद्र जी की बात नहीं कर रही। नहीं, मैं तो हाँ, मैं सुरेंद्र जी का जवाब दे रहा हूँ। मुझे आपके संवाददाताओं के बारे में कुछ नहीं कहना रहता है। वो आपको फीडबैक देते हैं, जो देते हैं वो टेम्पररी फीडबैक होता है, मिनट टू मिनट चेंज होने वाला है, इसलिए कि आपका वो हर समय जो है अलग फीडबैक आता है। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें कहता हूँ। विनोद जी ने बहुत अच्छी बातें कही और यही हकीकत है कि देखिए, हमने कहा ना कि हमारे कार्यकर्ता जो है उनकी चिंता हमारी पार्टी करती, इसलिए हमारे यहाँ जब बात कर लेते हैं नहीं कहते जा कपड़ा फाड़ दो उनका।
और हमारे यहाँ कब कोई सीनियर लीडर कभी भावुक कोई हो जाता है, कार्यकर्ता उसको बताते हैं, लेकिन सबकी कल्पना एक ही होती है, सबकी इच्छा एक ही होती है, सबकी मंशा एक ही होती है, सेवा करना। कोशिश करता है इंसान के हो, 10-15 एस्पिरेंट होते हैं हर जगह पर, लोगों की चाहत होती है। इसमें से पार्टी जो सबसे ज़्यादा, जो सर्वे में सबसे अच्छा जिसका आता है, पार्टी उसको चुनती है, किसी के नाम से नहीं, किसी के इससे नहीं, सिर्फ काम को देखती है, जो जीतने वाला है उसको देती है। इसलिए हमारे यहाँ विरोध अगर कभी किसी ने किया तो पार्टी में टिकट नहीं बदला जाता है, इनके यहाँ टिकट बदलने का रवैया है, इसलिए कि सब ये पैसे लेके जो है ना, ये लोग जो है पैसे टिकट बेचते हैं, तो इनको बदलना पड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं देख सकते। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए, हमने फैसला बदल दिया अपना। अरे भाई देखिए, जो ज्यादा पैसा दिया हाईकमांड को, उसको यहाँ तो वही, उनके यहाँ तो वही होता है ना, टिकट की खरीद फरोख्त। हमारे यहाँ टिकट पे कोई तेज नहीं, किसी की भावना हो सकती है, लेकिन टिकट उसी को दिया जाता है जो जीतने वाला होता है, तो यही जो तो जीत सकता है उसको दिया जाता है, जिसका सर्वे में अच्छा आता है, जिसका फीडबैक अच्छा। वो आप कार्यकर्ताओं को सुन नहीं रहे। सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं, जल्दी से। अरे भाई क्या सुनने का उनको, नहीं सुरेंद्र जी को समझ भी नहीं आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। हकीकत तो है सुरेंद्र जी की स्थिति ऐसी है, इतने हिस्से में बढ़ गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा। ये सुनिए, उनके यहाँ, इनके यहाँ सब बटे हुए खेमे लोग हैं, माल पानी दीजिए, टिकट लेके जाइए। चलिए अब मैं यहाँ जवाब दे पर देती हूं, हमारी क्योंकि आप पार्टी में गंभीर आरोप जीत होती लगा है, रहे हैं। क्यों? खरीद फरोख्त का सीधा आरोप लगा रहे हैं, तो मैं जवाब ले लेती हूं। जनता और ठीक है जफर जी, अब जवाब ले लेते हैं। नहीं, यही तो होता है, इसलिए तो टिकट चेंज किया। दो तीन वहां खरीद फरोख्त करने में अब इनको भी कुछ कमीशन मिलेगा, बड़ा मुश्किल आ रहा है। अरे हो गया लेते हैं ना, एक मिनट जफर जी। सुरेंद्र जी अब जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल देते हैं। यहाँ पर विनोद जी बैठे हैं, आप बैठे हो, हमें आप दोनों पर भरोसा है। जो जवाब आपका वो हम, अगर कहीं पे खरीद फरोख्त हुई होती तो हमने टिकट चेंज किया होता? नहीं किया होता ना, क्योंकि पैसे लिए होते। भारतीय जनता पार्टी वाले रुपए दे ले करके टिकट दिए हैं, इसलिए वहां चेंज नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, फीडबैक आधारित पार्टी है। जफर भाई, आप तो बैंकर रहे हो, आप तो बैंकर हो, आप अपना धन लिया हुआ कभी देते हो क्या वापस? नहीं देते हो, इसीलिए आपके यहाँ टिकट चेंज नहीं होते। हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है प्रभु। हम लोग जो हैं कोई पैसा नहीं लेते, हम लोग तो जन सेवा की बात करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि साहब हम अपने कार्यकर्ताओं की चिंता कर रहे होते, नंबर 2 ही लोग हैं आप लोग। मुन्ना लाल गोयल, उसको टिकट नहीं देते आप, क्या ना उसको देते, माया सिंह को नहीं देते। सुन लो, आप ऐसा नहीं है, आपके यहाँ बड़ी समस्याएं हैं। आप आओ ग्वालियर में, आपके भी कपड़े फटेंगे जैसे ज्योतिरादित्य के पड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपका दोस्त है ना, आपका दोस्त है। वो कहते हैं सबसे बड़ी चीज, हमने तो 3 जगह चेंज की, हमारी हिम्मत थी, इसलिए कि हमने पैसा नहीं लिया था। आप इसलिए नहीं चेंज कर पा रहे क्योंकि आपने दाम ले रखा है, दाम, और इतना पैसा ले रखा है कि आपकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, बहुत परेशान लग रहे हैं। तभी आप सुन रहे हो कि गली गली में शोर है, भाजपा अध्यक्ष चोर है। आप हैरान हो, आप परेशान हो। आज की डेट में आपकी सीट 50 नहीं आ रही है, सुन लीजिए। पूरा ग्वालियर संभाग कहीं से लग रहा है परेशान है। ज्योतिरादित्य की हिम्मत नहीं पड़ी यहां से चुनाव लड़ने की। गुना के सीट का आप, अरे भाई 2 मिनट आप अपनी बात, अब से मैं आपको बीच में बोला करूंगा, अब आपको अच्छा लगेगा? जफर जी पूरा सुन लेते हैं, 1 मिनट सुरेंद्र जी को पूरा करने देते हैं, फिर मैं आपको काउंटर का मौका दे दूंगी। थोड़ा सुरेंद्र जी पूरा कर लीजिए अपना, जल्दी से रखिए आप, ठीक है ना जी। तो हम आपसे एक ही चीज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में फ्रैक्चर्ड हाउस है, भ्रष्टाचारी हाउस है, कदाचारी और दुराचारी हाउस है, जिसकी वजह से डर करके जितने दुराचारी हैं, कदाचारी हैं, पैसे के बेईमान हैं, नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग हैं या और तमाम जैसे लोग हैं, इनके टिकट चेंज करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, क्योंकि होंगे तो इनका भंडा फूट जाएगा। उन्हीं का आरोप पलटकर आपने जफर इस्लाम पर डाल दिया, तो अब छोटा सा 30 सेकंड का एक यहाँ पर जफर इस्लाम आपको यहाँ काउंटर करना चाहिए। विनोद जी आपके पास शर्मा चोर है। ठीक है, चलिए जफर इस्लाम, ये आप ही का आरोप पलटकर आपके ऊपर आ गया। देखिए, अभी एक विनोद जी एक्सपीरियंस आदमी है, सीनियर आदमी, उन्होंने एक बात कही, नॉमिनेशन फाइल होने दीजिए, ये सब भावना जो है उसके दिन के बाद से दब जाती है। मैं आपको बिल्कुल आपको आज कह रहा है, ये रिकॉर्ड कर लीजिए, आप दिखा दीजिएगा। कोई भी एक कार्यकर्ता, अरे काहे को चेंज करेंगे, काहे को चेंज करेंगे? कोई पैसा, आपके जैसा कोई
किसी को हाँ, फेवर नहीं थोड़ी करोगे, किया है। क्योंकि अरे पैसे बीच ले में रखे हैं, बोलिए, इसलिए नहीं। हम ये कह रहे शर्मा ने दाम ले नहीं, रखा नहीं, है, करोड़ों रुपया ले नहीं, रखा है, आपको इसलिए नहीं करेगा वो ठेकेदारी कर रहे हैं आप लोग। करोड़ों रुपया अरे ले भाई रखा है, सुनिए, आपने ठेकेदारी बैंक में जमा अब किया है शेरिन जी क्या? देखिए, मैंने तो आपने मुझे रोक सुरेंद्र जी दिया। आप बैंक सुनिए में ना। जफर इस्लाम ठीक काम है। करते थे, उसी में जमा किया है। सुरेंद्र राजपूत जी आप सुन तो अब लीजिए। नहीं बोलने आप दूंगा भी वही इनको। कर रहे हैं ना नहीं, अब फिर। बीच में ये बोलेंगे तब आपको नहीं दिक्कत। नहीं, मैंने देखिए। दोनों में दिक्कत है, दोनों एक दूसरे की बात बोलेंगे तो दर्शकों को भी दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। जल्दी से जबरदस्त देखिए, आंसर मैं पूरा तो कर लीजिए। बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं कि जिस दिन 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, इनका मुंह अभी भी छोटा है और छोटा होगा। देखिए, एक बार मुस्कुरा नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा रो रहे हैं, बोल शुरुआत रहे उन्होंने हैं, गाली दे रहे हैं हमको, मुस्कुराहट के ही लेकिन साथ रो रहे हैं, की थी, रो जफर रो इस्लाम के साहब गाली। आपकी बात वो पर कौन वही करता है मुस्कुरा ऐसा? रहे थे। तो देखिए, टिकट पर तनाव दिखाई दे रहा है और ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि आखिर कैसे जीतेंगे चुनाव, क्योंकि घमासान भरपूर है दोनों ही तरफ से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। टिकट बंटवारे के बाद साफ तौर पर बगावत दिखाई दे रही है, लेकिन इसका असर कितना होगा इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप ये लगा रही थी कि टिकट वापसी पर पैसों को लेकर, यानी खरीद फरोख्त को लेकर सुरेंद्र राजपूत जी ने जफर इस्लाम पर आरोप लगाया और जफर इस्लाम कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के यहाँ होता है। आप सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसी को लेकर, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं ये ऐड करना चाह रहा था, एक तो ये बार बार दोनों पार्टियों प्रवक्ता कहें सेवा के लिए, ये सेवा एवा का कोई मामला नहीं, सत्ता की मेवा का मामला है। जो टिकट जिनको चाहिए और जिनको नहीं मिला, वो इस बात से दुखी हैं कि वो सत्ता की मेवा से वंचित रह जाएंगे। आजकल सेवा करने का मतलब खाली ये नहीं है कि आप एमएलए एमपी बन जाइए, सेवा तो बिना बने भी हो सकती है। दूसरी बात क्या होती है कि जो कई बड़े नेता होते हैं पार्टियों के, जो अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाते हैं, वो भी इस तरह के प्रदर्शनों को पर्दे के पीछे से उकसाते हैं कि भाई जरा दबाव बनाओ, हम बैठे हुए हैं, थोड़ा हम बदलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय जाते हैं या मंत्री के साथ तोड़फोड़ हुड़दंग मचाते हैं या नेताओं के घर के बाहर पुतले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े नेता का इशारा भी उनके पीछे होता है। ये दोनों पार्टियों पे है और इसीलिए जब तक नामांकन वापसी की तिथि नहीं निकल जाएगी, तब तक ये सब कुछ न कुछ होता रहेगा। ठीक है, अब हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी, ऐसे पहले उनसे बात नहीं हो पाई थी। हर्षवर्धन जी, ये आपको भी लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है या फिर इसका असर जो है वो बड़े स्तर पर दोनों ही पार्टियों को नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तो नुकसान उनको देता है, लेकिन मेरा ये मानना है और जो हिस्टोरिकल रहा है, मतलब आज तक मुझे नहीं ध्यान में है कि किसी चुनाव में बागियों ने कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया हो। लेकिन यहाँ 2-3 बड़ी बातें हैं। पहली बात ये कि जिस तरह से कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के लिए कहा कि जाके उनके और उनके बेटे के कपड़े फाड़िए, फिर मंच पर जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में हुआ, जो कांग्रेस एक जिसको कहें कि बहुत यूनिटी के साथ दिख रही थी, वहां एक मुश्किल दिखी। जो जबलपुर में भूपेंद्र यादव के साथ हुआ, अब निश्चित तौर पर जिसने भी ये किया होगा उसकी भारतीय जनता पार्टी में बहुत राजनीति नहीं रह जाए, लेकिन अगर वो इतना करने का साहस कर रहा है तो 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक, जो विनोद जी ने कहा कि कोई दूसरा बड़ा नेता है जो उकसा रहा है, या उस नेता को अब लग रहा है कि मेरी राजनीति तो खत्म हो गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि बमुश्किल 230 की विधानसभा में 4 से 10 सीटें ऐसी होंगी। अब उसमें कांग्रेस और भाजपा अपने जो कहें कि बागी है उनको कितना दबा पाएंगी, कितना समझा पाएंगी, इससे असर पड़ेगा। लेकिन इसका कोई चुनाव पलट देगा, मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि यही बात यहाँ पर ब्रजेश भी कह रहे थे कि कार्यकर्ता नाराज इसलिए भी हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जो पार्टियों के लिए काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को भी तो ध्यान में रखना चाहिए ना, ऐसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके फिर कैसे आप लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जमीन पर तो यही लोग होते हैं। ये बात सच नहीं है। कार्यकर्ता देखिए, 4000 कैंडिडेट अगर हमारे यहाँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर हमारे यहाँ 4000 लोगों ने आवेदन किया तो 4 के 4000 जीतने लायक होंगे अपनी नजर में, इसीलिए उन्होंने आवेदन किया। 230 लोगों को टिकट मिलना है, तो एक सीट पर कई आवेदक होते हैं जो सब खुद को समझते हैं कि हाँ हम जीतने लायक हैं। लेकिन पार्टी का नेतृत्व जब बात करता है तो ये होता है कि वो सारी चीजों को, सारे समीकरणों को ध्यान में रखता है, जिले के, प्रदेश के, आसपास के, उसके बाद वो किसी एक को देता है और बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करता है। हम लोग इस वक्त इस समय कंसल्टेशन के प्रोसेस में हैं, सभी लोगों से बात हो रही है, समझा रहे हैं। जहां पे 1-2 जगह छुटपुट घटनाएं हुई हैं उनको भी समझाने को, क्योंकि वो भी हमारे अपने, कहीं पर नेतृत्व को लगता है कि हमसे कहीं कोई भूल हुई है तो वो हमने चेंज कर दिया है। जैसे हमने 3 जगह चेंज किए, पिछौर में चेंज किया, एक सुरक्षित सीट को चेंज किया और दतिया को चेंज किया, 3 जगह हमने चेंज किया।
जैसे जफर भाई कह रहे थे कि हमने पैसे ले, अगर पैसे लिए होते तो चेंज क्यों किए होते? ये जो डेडवुड हैं जो एक साथ रहते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरीके से कि साहब हमें सुननी ही नहीं है किसी की, हम तो कार्यकर्ता की सुन करके चेंज किए ना। लेकिन इन लोगों के पास या तो ये बहुत ज्यादा अगाध रुपया ले लिए हैं, धन ले लिए, जैसे जफर भाई ने कहा, इन्हीं के शायद बैंक में जमा कर दिए होंगे। तो ये लोग इसलिए चेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनता की सेवा के अलावा मेवा के माध्यम का इन्होंने टिकट देने का प्रयत्न किया हुआ है। आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व था भूपेंद्र जी का, उनसे क्या लेना देना इंदौर का, लेकिन उनको मारने तक की कोशिश हुई तो गनर को रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक हमारा ही गद्दार था, वो जो मुन्ना गोयल गया है, आज की डेट में उसे समझ में आ रहा होगा कि साहब देखो हमने कितनी बड़ी गलती करी। ज्योतिरादित्य के साथ गए और ज्योतिरादित्य हमें टिकट भी नहीं दिला पाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सामने कह रहे कि भाई मैंने कोशिश करी थी, भाजपा ने नहीं दिया, मैं तो चाहता हूं तुम्हारा टिकट हो, लेकिन भाजपा ने तुम्हें टिकट नहीं दिया। ये ज्योतिरादित्य जी ने उसको समझाया, ऐसा अखबार में निकला है आज के अभी के इवनिंगर में, आप चाहो तो मैं भेज सकता हूं उसको। तो इस तरीके की जब भाजपा में और कांग्रेस में ये अंतर है। हमारे यहाँ पर हमारे नेता समझाने के लिए निकले हुए और वो समझा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, जो क्या नाम मैक्सिमम लोग मान चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ इसी ग्वालियर में एक सीट थी जहां पर 3 तोमरों ने प्रत्याशिता दी थी, सुनील शर्मा जी को दे दिया। पहले दिन नाराज हुए, अगले दिन मान गए वो लोग। तो हमारे यहाँ कंसल्टेशन का प्रोसेस चल रहा है, कपड़े फाड़ने का प्रोसेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, क्योंकि इन्होंने लेन देन करके टिकट दिया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, 50 से 60 सीटें पार नहीं करेगी, क्योंकि जमीन पर इनके लोगों के बड़े नेताओं का भारी भरकम विरोध है। मोदी जी 6 बार आ चुके हैं, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ नहीं है। श्री कमलनाथ जी की सभा में, सोनिया क्या नाम प्रियंका जी की सभा में और खड़गे साहब की सभा में और राहुल जी की सभा में जो अगाध भीड़ उमड़ रही है, उससे बहुत क्लियर हो रहा है कि जय कांग्रेस है और तय कमलनाथ। जफर इस्लाम, सुना होगा आपने, 50 से 60 सीटों पर समेट कर रख दिया सुरेंद्र राजपूत जी ने आपको। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, इनको भी सपने देखने का अधिकार है, देख लेते हैं। 3 दिसंबर को सपने तो चूर चूर होने वाले ही हैं। अब ये सारी बातें भूल गए कि कमलनाथ जी ने क्या कहा दिग्विजय सिंह के बारे में। कल तक ये दिग्विजय सिंह की हर जगह तारीफ कर रहे थे, आज दिग्विजय सिंह का नाम भी नहीं ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह का नाम भी एक बार भी नहीं लिया, एक बार भी नहीं। कल तक कह रहे थे 2 बड़े नेता है दिग्विजय सिंह और ये, आज उनको नकार दिया, उनको फाड़ने के लिए बोल दिया। मतलब देखिए इतने हिस्से में बढ़ गए, इन लोग खेमे में बैठे हुए। हकीकत तो यह है कि इनको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर कि इस बार हारे तो पार्टी का वहां से नामो निशान खत्म। इनको इस बात की तकलीफ है कि इस बार नामो निशान खत्म होने वाला है और वहां सालों साल तक फिर नहीं आएगी। जैसे देखिए कांग्रेस को आप देखिए, वहां पर गुजरात में पिछले बार फाइट कर रहे थे, इस बार जो है कहां से बढ़ के रह गए, आपको खुद पता है। इतने नीचे आ गए कि उनको खुद एहसास नहीं कि कहां पर लाके जनता ने खड़ा कर दिया है। तो ये जनता इनको इस बार वही सैंपल जो है, टेम्पलेट जो है वो दिखेगा आपको मध्य प्रदेश में, वही टेम्पलेट दिखेगा इनको राजस्थान में। जानते हैं उन्होंने 50-60 सीटों में आपको निपटा दिया और आप कह रहे आपने तो इनका सफाया ही कर दिया। बहुत दिलचस्प हो जाता है जब आप दोनों ही एक दूसरे के भविष्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने बारे में जब सवाल आपसे पूछा जाए तो वो आप देते नहीं है। सुरेंद्र जी, इसका जवाब आप दे दीजिए जल्दी से। मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, 101 देखिए 170-75 सीटें आएंगी हमारी। मैं आपको बहुत सी आपको 170-75 सीटें आएंगी। ठीक है, 170 से 75। जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। जी, मैं 2 चीजें कह रहा था अभी। जैसे जफर भाई की दृष्टि ने, मैंने दृष्टि दोष है इनके नजरिए में फर्क। मैंने तो पहले शुरुआत ही दिग्विजय सिंह जी से करी। दिग्विजय सिंह जी हमारे सबसे सम्मानित नेता है और कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह का संवाद एक राम और लक्ष्मण के या भरत और राम के संवाद के तरीके से खुलेआम था, उसमें साजिशें नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से
बंद कमरे में हमने साजिशें नहीं की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आकर के कहना पड़े कि है गद्दार मुन्ना गोयल, मैं तुम्हारा टिकट नहीं करा पाया, तुम मेरे पुराने साथी हो, तुम मेरे साथ विभीषण की तरीके से आए थे, यहाँ पर गद्दारी करके आए थे, लेकिन मैं तुम्हारा टिकट नहीं करा पाया। ये बाकायदा महल के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ दोनों, कमलनाथ जी भी, आज दिग्विजय सिंह जी को आना था यहाँ 4 बजे, सिर्फ इसी कंसल्टेशन की वजह से वो भोपाल में है। आज शाम को दिग्विजय सिंह जी को ग्वालियर आना था 4। सुन लीजिए, तो हमारे यहाँ कमलनाथ जी और दिग्विजय जी दोनों क्या नाम, 2 शरीर और 1 आत्मा होकर के काम कर रहे हैं। और आपके यहाँ तो हो रहा है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई भूपेन्द्र के यहाँ कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं? नरेंद्र तोमर कह रहा है अभी कुर्ता बोला है और आप धोती खोल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहा, कैलाश विजय, फिर मैं बीच में नहीं, फिर कैलाश प्रहलाद पटेल कहता है मुझे भेज दिया गया, ठीक है ना, आप समझ लीजिए। ज्योतिरादित्य कहते मैं तो, मेरे को तो चुनाव ही नहीं लड़ना, शिवराज को पहली लिस्ट में नहीं लाते हैं, कहते हैं कि ये तो बेकार आदमी है, इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना भी नहीं। और शिवराज कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सीएम शिवराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज की डेट में हर जिले में एक मुख्यमंत्री ये लोग लाए हुए हैं, अब थोड़े दिनों बाद एक गांव में मुख्यमंत्री ले आएंगे। तो इनकी तो पोजीशन इस वक्त इस तरीके की है कि टोटल फ्रैक्चर्ड हाउस। जो आदमी चुनावी कमान कर रहा है उसे अपने भविष्य का नहीं पता, वो उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। नरेंद्र सिंह तोमर क्या नाम, 780 किसानों के हत्यारे के रूप में यहां पर बैठे हुए हैं और अपने क्षेत्र में बाजरे का मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं। कमल पटेल हो चाहे प्रहलाद पटेल हो, अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं, इनके पास कैंडिडेट नहीं मिले इनको। वो तो जनता, वो तो देखिए आप समझ रहे हैं, तो जनता भी समझ रही है। लेकिन बात यहाँ दोनों के कार्यकर्ताओं की हो रही थी। लेकिन विनोद जी, यही बड़ा दिलचस्प है ना कि देखिए अपने भविष्य की तो चलिए छोड़िए, लेकिन दूसरे पार्टी का भविष्य क्या है उसका सबको पता रहता है, वो भविष्यवाणी पहले हो जाती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कहते हैं ना कि अगर पार्टियां अपना आत्मावलोकन करें तो उनका भी भला हो और कुछ हमें भी तथ्य की बात मिले। लेकिन होता यह है कि वो उनको 50-60 पे समेट रहे हैं, वो उनको 50-60 पे समेट रहे हैं। दरअसल देखिए, ये तो खैर प्रवक्ताओं की मजबूरी होती है, वो दावा करेंगे ही, अपनी पार्टी का बचाव करेंगे। रियलिस्टिक आंकड़ा जो है जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तब पता लगता है। लेकिन जहाँ तक बगावत की बात है, मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ। छोटे राज्यों में तो असर पड़ जाता है, जैसे हिमाचल में पड़ गया था बगावत का असर, लेकिन मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, 230 सीटें हैं, इसमें मान लीजिए 20 सीटें मान लीजिए जहाँ बगावत का हो, कहीं कुछ कांग्रेस में बगावत हो रही, कहीं बीजेपी में हो रही हो, और वो भी बगावत चुनाव आते आते धीरे धीरे थम जाती है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन बगावत से नहीं होता, ये तात्कालिक जो है कार्यकर्ताओं का गुस्सा है जो निकल रहा है, थोड़ा दबाव की राजनीति और थोड़ा गुस्सा भी निकल रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, नामांकन के वापसी के बाद जैसे चुनाव प्रचार और तेजी पकड़ेगा और बड़े नेता जहाँ हस्तक्षेप करेंगे, तो दोनों पार्टियों के नेता कुछ लोगों को छोड़ करके अपने अपने काम में लग जाएंगे या घर बैठ जाएंगे जो बागी हैं। ये जरूर है कि कुछ इसमें से हो सकता है ऐसे जो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या गोंडवाना विकास पार्टी, ये जो पार्टियां हैं, इनका टिकट मांगे। हाँ। तो उनका टिकट अगर जिनको मिलेगा, हाँ। मान लीजिए बीजेपी का कोई बागी आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ता है तो वो बीजेपी का नुकसान कर सकता है। अगर कांग्रेस का बागी लड़ता है समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी टिकट से तो कांग्रेस का नुकसान कर सकता है, कुछ वोट खींच सकता है। ये एक स्थिति जरूर हो सकती है। ठीक है हर्षवर्धन जी, आप कह रहे हैं कि ये बड़े स्तर पर इसका असर दिखेगा, ये फिलहाल तो नहीं लग रहा। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत ये भी है कि भाई सर्वे पार्टी ने करा लिया, लेकिन सर्वे का जो होना चाहिए था असर वो दिखा नहीं, तरीका वही परंपरागत अपनाया गया। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ये शिकायत तो किसी भी नेता कार्यकर्ता को हमेशा रहती है। आपको अगर ध्यान में हो, राजस्थान में राज्यवर्धन राठौर चुनाव लड़ने गए तो कुछ 10-12 लोग खड़े होकर काले झंडे उनको दिखा रहे थे, क्योंकि जो पहले के विधायक थे वो उनके लोग थे। उन्होंने निकलकर उनको मिठाई खिला दी, उनके साथ फोटो खिंचाई, एक अच्छी तस्वीर बन गई। होता क्या है कि वो जो नेता जिसको टिकट मिली है वो कैसे हैंडल कर रहा है, वो कैसे प्रबंधन कर रहा है अपने नाराज कार्यकर्ताओं का, वो महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, अगर बड़े नेताओं के बीच इस खेल में कुछ, जिसको कहें कि अपना अपना कुछ बेहतर करने की कोशिश हो रही है, तब वो उस पार्टी को जरूर नुकसान देगा। अगर राज्य में बड़े नेता आपस में इस जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा है उसका उपयोग कर रहे हैं, तब निश्चित तौर पर उस पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखेगा ही। बिल्कुल, और देखना होगा कि ये जो बगावत दिखाई दे रही है इसको हैंडल पार्टी के जो नेता हैं वो कैसे करेंगे, इसका नुकसान ना हो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा।